भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया है और एक नोटिस जो है वो उमर अब्दुल्ला को भेजा गया है। क्या कुछ है उस नोटिस में और किस बाबत वो नोटिस भेजा गया है, इस पर बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, आपने एक लीगल नोटिस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भेजा है, क्या कुछ उसके पीछे का एक मकसद है और क्या कुछ उस नोटिस में लिखा गया है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम करना, और वो भी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से, जो उसने 2 वर्ष के अंतराल में कुछ नहीं किया, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए, और ये जाने बगैर, विदाउट नेमिंग एनी इंडिविजुअल्स, कौन हमारे नेता हैं जो प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने किसी एक विधायक को खरीदने की कोशिश की। हमने कहा है उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। अगर उनके नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते तो लीगल नोटिस उन्हें जारी किया जाएगा। वो लीगल नोटिस हमने दे दिया है, और अगर वो लीगल नोटिस का सही जवाब नहीं देते, माफ़ी नहीं मांगते, तो जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी लेगी। हम चाहते हैं जो एक बड़ा नेता होता है, मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होता है, 2 बार के मुख्यमंत्री, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के प्रति उनको शोभा देता है ये कहना? कार्य नहीं किया तो भुगता है। चुनाव आ रहे हैं नगरोटा में, चुनाव आ रहे हैं उन्होंने बड़गाम में, चुनाव आ रहे हैं राज्यसभा में, ये भुगता है उन्होंने। वो जानते हैं आगामी आने वाले समय में जनता उनको बख्शेगी नहीं, इसलिए वो एस्केप रूट जो है वो ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने का प्रयत्न करते करते शायद उनकी जुबान फिसली है, जिसके लिए हमने लीगल नोटिस जो है उनको 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा देखिए, मैंने उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं के स्टेटस के मुताबिक जो है वो दावा किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक अगर करना होता तो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उनकी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए ही हम लोगों ने उनके ऊपर इतना दावा किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला ने अगर कोई चीज कही है तो किसी तथ्यों के आधार पर ही कहा होगा, और अगर लीगल लेट हिम प्रूव। अगर मेरे किसी नेता ने ऐसी हरकत की है तो मैं क्यों उसको पार्टी में रहने दूंगा? अगर वो बताए ना कौन सा विधायक है, लेट एमएलए कम फॉरवर्ड, वो बात कहे अपनी। मैं अपने नेता के प्रति आश्वस्त हूं कि मेरा कोई नेता ऐसा नहीं कह सकता। क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उनसे बात की है? क्या हमारे एलओपी ने उनको खरीदने का प्रयत्न किया है? आप सोचिए कि जो युद्ध जो है बातों से होना चाहिए। किसी बड़ी, मैंने कभी यहाँ पर बैठकर, पार्टी का अध्यक्ष हूँ मात्र, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा को मेंटेन करना चाहिए, जो वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिलो द बेल्ट जाकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है और इस तरह के कानूनी दांवपेच से हमें डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, लेट हिम कम इन द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का नाम नहीं लिया ना उन्होंने, बताए ना वो। मुझे भी बताएं कि मेरी पार्टी में कौन सा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। हर लॉयर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने जो एडवोकेट्स होते हैं, मेरी तो पार्टी में है ही नहीं कोई। और पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर उन्होंने ये विषय कहा है और भारतीय जनता पार्टी का नाम जोड़ा। देश भर में भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो उमर साहब ने किया है। उनको लीगल कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हमने उनको नोटिस दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।